कमर और शोल्डर को स्ट्रेट करके बैठ जाए सभी लोग। अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ दीजिए। अगेन टेक a deep breath and relax। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, आपके शोल्डर, आपका मस्तिष्क, आपके सर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर एकदम ढीला और गहन विश्राम की अवस्था में जा रहा है। शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। एक काले धुएं के रूप में ये सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। आज हम बहुत ही प्यारा मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इसमें हम हमारे गुरु हनुमान जी के द्वारा हमारे शरीर में वो सारी पावर्स लेने वाले हैं, हमारे गुरु के द्वारा। सो आज पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला कर दीजिए। सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए और अपने सामने देखिए हनुमान भगवान को। अपने सामने देखिए, वो आपके सामने मौजूद है। देखते जाइए इस गहरी अवस्था से। पूरा ध्यान अब अपने दोनों बाहों के बीचों बीच ले आए। जहां हमारा थर्ड आई चक्र कहा जाता है, उन दोनों बाहों के बीच अपना ध्यान ले आए और वहां पर देखते जाए दोनों बाहों के बीच आपको एक प्यारी सी ज्योति दिखाई देने लगेगी। सफेद ज्योति महसूस करिए। एक सफेद रंग की ज्योति आपको दोनों बाहों के बीच महसूस होगी। अब अपने सामने हनुमान जी को देखिए। हनुमान जी को देखिए आपके सामने। और अब आपको देखना है हनुमान जी आपको आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं। फील करिए अब इस एनर्जी को। मृगोदरम् शयनयः स्मरे नित्यम् फील करिए इस एनर्जी को। दुःस्वप्नं तस्य नश्यति। ये एनर्जी कंटिन्यूअसली
आपके तरफ आती जा रही है और आपके शरीर में प्रवेश करती जा रही है। रामस्कन्दं हनुमन्तं फील करिए, वैनतेयं वृकोदरम् देखिए हनुमान जी के द्वारा शयनयः एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी स्मरेन्नित्यम् आपके शरीर में प्रवेश करती जा रही है। दुःस्वप्नं तस्य नश्यति आपके पूरे शरीर में ये एनर्जी प्रवेश कर रही है। आपका पूरा शरीर इस एनर्जी से भर चुका है। सारी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर जा चुकी है। फील करिए, देखते जाइए अपने भगवान को अपने सामने, उनके हाथों से आशीर्वाद के रूप में ये व्हाइट कलर की एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपका पूरा शरीर इस एनर्जी से भर रहा है। इस एनर्जी को फील करिए, अपने शरीर में उतरने दीजिए इस एनर्जी को। देखिए कंटिन्यूअसली ये व्हाइट लाइट अब आपके शरीर में आती ही जा रही है। यह आपके आराध्य हनुमान जी की बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है जो आपके शरीर में प्रवेश हो रही है। करने दीजिए इसे अपने शरीर में। फील करिए इस एनर्जी को। फील करिए आपकी पूरी बॉडी में सफेद कलर की लाइट पहुंच चुकी है। फील करिए अपनी पूरी बॉडी में इस सेंसेशन को। हनुमान जी की ऊर्जा है जो आपके अंदर एक आशीर्वाद के स्वरूप में प्रवेश कर रही है। कंटिन्यूअसली ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती ही जा रही है। फील करिए इसे। देखिए अपने भगवान को सामने, इनके हाथों से कंटिन्यूअसली ये व्हाइट लाइट आपके शरीर में प्रवेश करती ही जा रही है। आपके पूरे शरीर में ये व्हाइट लाइट प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में आपके व्हाइट लाइट भर चुकी है और हनुमान जी के द्वारा कंटिन्यूअसली ये व्हाइट लाइट आपके शरीर में प्रवेश करवाई जा रही है। देखिए सामने आपके हनुमान जी है तो कंटिन्यूअसली उनके हाथों से आशीर्वाद के स्वरूप में ये व्हाइट लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरा शरीर इस व्हाइट लाइट से भर चुका है। आपके पूरे सर में, आपके चेहरे में, आपके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, आपकी पीठ, शरीर के हर एक छोटे से छोटे भाग में आपके ये व्हाइट लाइट भर चुकी है।
सारी नेगेटिविटी बाहर जा चुकी है। आप जिसमें भी आस्था रखते हैं उन्हें अपने सामने देखिए और उनके हाथों से आशीर्वाद के रूप में आपकी तरफ एक वाइट ऊर्जा आ रही है और आपके शरीर में कंटिन्यूअसली प्रवेश करती ही जा रही है। फील करिए इस एनर्जी को, आपकी बॉडी में इस सेंसेशन को फील करिए। इस प्यारे से मंत्र में अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लीजिए। आपके शरीर के, आपके मन के गहराई में उतरने दीजिए इस मंत्र को। ये आपकी समृद्धि, आपको स्वस्थ बनाने, आपके रिलेशनशिप को मजबूत करने, आपके जीवन में खुशियों के प्रभाव को बढ़ाने और जितनी भी परेशानी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सारी चीजों को खत्म करने के लिए है। इसको अपने मन की गहराई तक उतरने दीजिए। फील करिए इस वाइट लाइट की एनर्जी को, इस मंत्र को अपने अंदर तक जाने दीजिए। उतरने दीजिए मन की गहराई तक। उतरने दीजिए आपके मन की गहराई तक। फील करिए इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को अपने अंदर फील करिए। पर्वतस्य मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। फील करिए इस पावरफुल मंत्र को अपने पूरे बॉडी में, अपने पूरे मन की गहराई तक उतरने दीजिए। आपकी बॉडी में एक ऊर्जा आपको महसूस होने लगेगी। ये वाइट लाइट बहुत ही गहराई तक आपके शरीर में ऊर्जा को प्रवेश करवाएगी। पूरा शरीर आपका बहुत ही पावरफुल ऊर्जा से भर चुका है। फील करिए
किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं है। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इस मंत्र को दोहराते जाइए। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। डूब जाइए इस मंत्र की गहराई में। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। उतरने दीजिए आपके मन की गहराई तक, जाने दीजिए इसे और इस पावरफुल एनर्जी को अपने बॉडी में महसूस करिए। आपकी बॉडी एक पावरफुल एनर्जी से भर चुकी है अब। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। फील करिए एनर्जी को। देखिए पूरी बॉडी में व्हाइट लाइट भर चुकी है। पूरी बॉडी आपकी इस ऊर्जा से भर चुकी है। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। शरीर के हर एक भाग को बहुत ही पावरफुल तरीके से हील कर चुकी है। आपकी बॉडी में जहां कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ थी, वो सारी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपकी बॉडी में
आपके आराध्य, आपके भगवान की एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करी अपनी दोनों बाहों के बीच में फोकस ले आइए आप, और इस मंत्र को दोनों बाहों के बीच में ध्यान रखते हुए फोकस करिए। सुरासुरार्चिते देवी दोनों बाहों के बीचों बीच फोकस रखिए। यहाँ पर आपको एक वाइट लाइट महसूस होने लगेगी, देखते जाइए। जाड्यपापहरे देवी त्राहि मां शरणागतम् एक वाइट लाइट आपको महसूस होने लगेगी, फील करिए। जटाजूटसमायुक्ते दोनों बाहों के बीच पूरा ध्यान रखिए अपना। लोलभान्तकारिणी द्रुतबुद्धिकरे देवी त्राहि मां शरणागतम् पूरा ध्यान सिर्फ दोनों बाहों के बीच में, जिसे हम आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र कहते हैं। इस मंत्र को उतरने दीजिए अपने अंदर, और अब आप देखेंगे कि आपके दोनों बाहों के बीच एक वाइट लाइट आपको दिखाई देने लगेगी धीरे धीरे। जडाना जडता हन्ति देखिए इस वाइट लाइट को। नाना भक्तवत्सला मूढतां हर मे देवी त्राहि मां शरणागतम् दोनों बाहों के बीच देखिए वाइट लाइट आपको दिखाई देने लगेगी। वं ह्रूं ह्रूं कामये देवी बलिहोमप्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम् बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे देखिए इस वाइट लाइट को फील करिए। दोनों बाहों के बीच ये वाइट लाइट शरणागतम् पूरा ध्यान सिर्फ बाहों के बीच में रखिए, और इस वाइट लाइट को फील करिए, देखते जाइए इसे। तारे ताराधिनाथास्ये त्राहि मां शरणागतम् अष्टभ्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां यः पठेत् नरः षण्मास्यैः देखते जाइए आपको वाइट लाइट दिखाई देने लगेगी। अब नात्र कार्या विचारणा
व्हाइट लाइट आपको अब बहुत ही क्लियर दिखाई देने लगेगी। मोक्षार्थी लभते मोक्षम धनार्थी लभते धनम विद्यार्थी लभते अब देखते जाइए ये व्हाइट लाइट को। ये व्हाइट लाइट आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देने लगेगी। फील करिए इस व्हाइट लाइट को। स्तोत्रं पठेद्यस्तु सततं श्रद्धयान्वितः तस्य शत्रुः क्षयं याति महाप्रज्ञा प्रजायते। पीडायां वापि सङ्ग्रामे जाड्ये दाने तथा भये यं इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः। अब अपने इति धीरे धीरे प्रणम्य स्तुत्वा इस च अवस्था से बाहर आना है योगनिद्रां प्रदर्शये। और अपने आसपास की आवाजों को अब सुनिए। दोनों हाथों को अब रफ कर लीजिए, अपने चेहरे पर लगा लीजिए और पूरी बॉडी में इस एनर्जी को फ्लो करिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। यस। कितने लोगों को एनर्जी दिखाई दी? कितने लोगों को फील हुआ एनर्जी अपनी दोनों बाहों के बीच? कितने लोगों को व्हाइट लाइट जैसा दिखाई दिया? देखिए, अगर आपको अभी दिखाई दिया होगा तो बेस्ट होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है। जब आप कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली ये चीजें बहुत क्लियर दिखाई देने लगती है। मतलब पहले मुझे भी ऐसा होता था, बहुत समय लगता था मतलब इस एनर्जी को फील करने में। लेकिन अब ऐसा होता है कि अगर 10 मिनट में का अगर ध्यान किया, तो उस 10 मिनट के ध्यान में ही मैं उस चीज को पूरी तरीके से फील कर पाता हूँ, देख पाता हूँ। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के साथ में होगा। जब आप कंटिन्यूअसली मेडिटेशन में रहेंगे ना, तो हमेशा आप अगर मेडिटेशन करते हैं, तो आप उन एनर्जी को, उन चीजों को फील कर पाएंगे बहुत अच्छे लेवल पे। है ना, मतलब आप आपकी पूरी बॉडी को हील कर पाएंगे विद इन मिनटों के अंदर। यस नीलिमा मैम, आप है? यस मैम। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया हुआ है। थैंक यू। सो चलिए आगे का आप आज क्या करवाएंगे? तैयार है सब लोग योगा के कुछ एक्सरसाइज करने के लिए? यस मैम। थैंक यू। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग आपको कुछ अलग अलग चीजें सीखनी है या उसी चीज को इम्प्लीमेंट करना आपको अच्छा लगता है? रोज तो हम अलग अलग कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे, लेकिन कभी कभी एक ही चीज को हम जब बार बार करते हैं तो उसका संस्कार बन जाता है और फिर हमारे बॉडी में उसका कुछ ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हम क्या करेंगे कि
दो तीन चीजें वही वही करेंगे और कुछ एक ना एक दो चीजें हम ऐड करते जाएंगे। ओके। सो ओंकार हमें रोज करना है। कपालभाति या भस्त्रिका जो भी है, जो झटके देने वाले हैं, उससे भी हमें एक स्फूर्ति आती है, इसलिए वो भी करना जरूरी होता है। अल्टरनेट डे करेंगे वो सारा। और अनुलोम विलोम से बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे पूरे बॉडी में। जितना हमें बोलते हैं ना कि रनिंग एक्सरसाइज जो होती है, फास्ट वाली होती है, वो भी जरूरी होती है। और जो शांति प्रदान करती है वो भी जरूरी होती है। इसलिए हम अल्टरनेट डे कुछ ना कुछ ऐसा घुमा फिरा के हम करते जाएंगे। ओके। सो अभी हम करेंगे ओंकार। तीन ओंकार करते हैं सब लोग। हमारे थाइस पे ऐसे रखेंगे ध्यान मुद्रा में हमारी उंगलियां। आंखें बंद करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखना है, शोल्डर अपराइट। एक दीर्घ श्वास लेना है, 2 टाइम्स लेना है आपको, छोड़ना है और फिर शुरू करना है। और एक बार। ओ। धीरे से आंखें खोलना है। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? आज तो बहुत ओके। परफेक्ट आवाज है। अच्छा, तो ये इसकी वजह से होगा, हेडफोन की वजह से। ठीक है, यस। थैंक यू। हाँ। अभी हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करते हैं, आंखें खोलना है, आपको देख लेना है पहले। आप करते भी होंगे पहले से, लेकिन मेरा काम है कि जो आप ठीक से समझ रहे हो या नहीं। हाँ। तो हम कपालभाति करते हैं तो हमारे पेट को, जब भी हम सांसों को छोड़ते हैं बाहर, तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए और एकदम झटके से जाना चाहिए। ओके। झटके से। मैं थोड़ा कैमरा मेरा थोड़ा नीचे में दिखा रही हूँ आपको। पेट को, हमें ये जो हमारा पेट है, उसे हमें ना जब हम झटका देते हैं, मैं करके दिखाती हूँ, हमें ऐसे छोड़ना है, पूरा अंदर तक ऐसे चिपकना चाहिए पेट पूरा जाके, और आवाज आनी चाहिए इसमें। हाँ। उतने ही झटके से आवाज आनी चाहिए। सांसों को लेना है, तो जब हम सांसों को लेते हैं तो वो अपने आप होना चाहिए, वो क्रिया क्या होगी, अपने आप होगी। लेकिन हमें छोड़ना है झटके से। हाथ नहीं रखते तो चलेगा, लेकिन आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको महसूस होना चाहिए। जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो झटके से पूरी तरह अंदर जाना चाहिए हमारा पेट, और सांसें हमारे अंदर अपने आप आने वाली है। हाँ। जब हम छोड़ते हैं ना, 2 बार अगर छोड़ते हैं तो जो बीच में गैप आता है थोड़ा सा, तो सांसें अपने आप अंदर जाती है, उसके बारे में सोचना नहीं है कि सांस हमें कैसे मिलेगी। बस कपालभाति करते जाना है, बिल्कुल इस तरह। जैसे मैं हाथ से कर रही तो आपको करना नहीं है, लेकिन आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं छोड़ रही तो ऐसे हो करना है सबको। ओके। सब लोग कैमरा अगर ऑन करते हैं तो मुझे दिखाई देगा, अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है। हम्म। करना है।
जब लगता है थकान हो रही, अभी नहीं कर सकते हैं, तब हमें रुकना है। थोड़ी देर महसूस करना है जैसे हम भस्त्रिका में करते थे। जो भी हमें वाइब्रेट हो रही है बॉडी, पूरी अंदर से पूरा ब्लड सर्कुलेशन थोड़े ऐसे फ्लो में हो रहा है। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि थोड़ी सी थकान भी होती होगी किसी को, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है इसमें। बस फील करते जाना है कि क्या हो रहा है अंदर। सांसें थोड़ी हमारी बढ़ भी जाती है यहाँ पे। पूरी बॉडी में जिस पूरा ब्लड का फ्लो एकदम से अच्छी तरह से होने लगा है। फिर से करना है, हम 3 राउंड करेंगे और एक राउंड 2 बार करेंगे अभी हम। करना है। इसमें बॉडी हिलती हुई दिखेगी, लेकिन कंधों को हिलाना नहीं। हम्म। कंधों को कॉन्शियसली नहीं हिलाना है, वो थोड़े से हिलेंगे। होने दो सारा ये। अगर थकान हो रही है, जब तक कर सकते करना है, रुकना है फिर अभी। क्या हो रहा है उसे देखना है सिर्फ। और एक बार करेंगे। जो कर सकते हैं उन्होंने बिल्कुल जरूर करना है ये। जब लगता है नहीं कर सकते हैं, तब रुकना है और फील करना है। अगर सबका हो गया है तो आंखें खोलेंगे धीरे से। जैसा हमें दिन भर, जैसे हमें बैठना भी जरूरी होता है, सोना भी जरूरी होता है, चलना जरूरी होता है, रनिंग करना भी जरूरी होता है, वैसे ही एक्सरसाइज में हमें स्लो वाली भी करना जरूरी होती है और फास्ट में भी। हाँ, स्लो में भी, ये सारी चीजें हमें जरूरी होती है। तो अभी हम करेंगे स्लो में जो कुछ कर सकते हैं। जैसे है हम अनुलोम विलोम करते हैं, और हम जो सांसें लेते हैं, तो उसमें ना सिर्फ कॉन्शियस रहना है कि सांसें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बस करना कुछ नहीं, करना कुछ भी नहीं है, कॉन्शियसली कुछ नहीं करना है, सिर्फ साक्षी भाव से उसे हमें देखना है कि वो हमारे अंदर जैसे आती है रोज। बस हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, बस वो उसका काम वो करती रहती है, हम अपना काम करते रहते हैं बस। लेकिन अभी क्या करना है, वो जो आ रही है उसे साक्षी भाव से देखना है। और बस मन में ही मन में धन्यवाद का वो भाव होना चाहिए कि इसी की वजह से मेरा जीवन चल रहा है।
बिल्कुल स्लो में, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ दिन भर करते ही रहते हैं। कोई सजेशन नहीं, कोई अफर्मेशन नहीं, बस देखना है। इस चेहरे पे कोई भाव नहीं, एक निर्विचार अवस्था, कुछ सोचना भी नहीं है यहाँ पे। और सांसों पे अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ सोचने, कहीं पर हमारा ध्यान जाता भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ आ रही है जा रही है इतना देखना है बस। अपने अवेयरनेस में आना है अभी सबको। आराम से आंखें खोलनी है। कितने लोगों को वहां से बाहर आना अच्छा नहीं लग रहा था, बाहर आने को मन नहीं हो रहा था? हो रहा था किसी को ऐसा? लेकिन होना चाहिए। अगर हम बार बार करते हैं तो हमें, हम बोलते हैं ना कि ध्यान में मन नहीं लगता है, लेकिन इसे ही ध्यान कहते हैं। और इसमें हमारा मन लगता है क्योंकि हम सांसों पे सिर्फ ध्यान को केंद्रित करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आलम्बन जरूरी होता है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मन भटकता है। अभी क्या किया हमने, सांसों को सिर्फ देखा है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बस। उसे कॉन्शियसली लिया नहीं, सिर्फ जो चल रहा था उसे साक्षी भाव से हमें देखा है। तो यहाँ पे ना ध्यान हो जाता है पूरी तरह, और इसे ही ध्यान कहते हैं। और इसे खास कुछ करना नहीं पड़ता है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, पता नहीं आपको कितना अच्छा लगा, लेकिन मैं जब भी ध्यान में जाती हूँ मेरा वापस आने को मन नहीं करता है। मेरे स्टूडेंट के लिए मुझे आना पड़ता है वापस, वरना मैं एक एक घंटा कर सकती हूँ। तो अभी हम करेंगे, थोड़ी सी बैठे हुए एक्टिविटी करेंगे। पहले हम आंखों की करेंगे, फिर यहाँ हमारे गर्दन की, जो हम चार घुमाते हैं, तो हम हाफ हाफ करेंगे, पूरी तरह नहीं घुमाना है हमको। हम क्या करेंगे, पहले तो हमें हमेशा सीधा नीचे आना होता है, गर्दन को घुमाते हैं तो सीधा नीचे। उसके बाद में आएंगे हम लेफ्ट साइड में, फिर आएंगे राइट में, बस इतना ही करना है, पीछे नहीं जाना है। जो हम पीछे लेके जाते हैं ना, पूरी तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन मैं इतना ये बता रही आपको कि नीचे करना है, पहले लेफ्ट में जाना है, राइट में आना है, बस इसी तरह लेफ्ट राइट। और बिल्कुल धीरे धीरे, जितना धीरे कर सकते हो, कोई झटका नहीं देना है, करना है सबको। बस 5 5 बार करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं। नीचे ही रखेंगे पहले,
हमारी गर्दन को नीचे करेंगे, पहले सीधा, फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर नीचे से लेफ्ट साइड, राइट साइड, 5 टाइम्स करेंगे। अभी हमारे गर्दन को हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से पीछे, ऐसा समझ लो, सीधे ऊपर से पीछे। और सिर्फ वहां भी सिर्फ ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, बस उसी तरह, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, 5 टाइम्स करेंगे। हमें मन और दिमाग के साथ साथ शरीर को भी मूवमेंट्स बहुत जरूरी होती है, तभी हमारी बॉडी, हमारा माइंड और बॉडी अलाइन हो जाए। ओके, अगर हो गया है तो रुकना है। अभी हमारे ये जो कंधे हैं, इसे हमें घुमाने हैं, हाँ? इस शोल्डर्स को। तो सिर्फ हमारे दोनों हाथ हमारे थाइस पे रखेंगे। हम अगर बैठे हैं सभी लोग, तो थाइस पे रखेंगे, सिर्फ ऐसे उल्टे, सिर्फ इसी तरह करना है बस। देखो यहाँ के मसल्स, यहाँ की वेन्स, देखो क्या लग रहा है, आप कुछ हो रहा है। अगर किसी के अकड़ गए हैं, ये कंधे सिर्फ है ना, हमारी बॉडी के एक्टिविटी से ही अकड़ते, ऐसा नहीं। हमारे भावनाओं का, हमारे विचारों का भी इस पे असर होता है। कोई निगेटिव थॉट्स अगर हमारे चल रहे हैं, हम डिप्रेस है, स्ट्रेस में है, तो भी हमारे बॉडी पे बहुत ही गहरा और खराब असर हो जाता है। निगेटिविटी की वजह से भी हमारे कंधे अकड़ जाते हैं, हमारे पेट में तकलीफ होने लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें ये मूवमेंट्स भी करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे इमोशंस जो होते हैं, वो हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में जाकर बैठते हैं। अभी आपने अगर पीछे से किया होगा, तो हमें थोड़ा आगे की साइड में करना है, इसी तरह। कुछ तो आप यहाँ पर भी फील करोगे कि थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। थोड़े से हमारे इसे ऐसे ऐसे आप थोड़े दबा भी सकते हो, इससे, हाँ, अच्छा लगेगा। जैसे अपने वो टैपिंग वाली एक्सरसाइज की थी, करनी है आज टैपिंग की एक्सरसाइज। यस। अगर किसी को करना होगा खुशी से, तो आज करवा लेंगे हम। आगे आगे हम पूरे बॉडी के मूवमेंट्स वगैरह भी करेंगे, सूर्य नमस्कार वगैरह सब करेंगे धीरे धीरे। बॉडी को तैयार करना भी जरूरी होता है पहले, है ना। तो अभी टैपिंग करेंगे। टैपिंग का मैं आपको एक, नरेश सर, टैपिंग पे जो हमारे इमोशंस होते हैं निगेटिव, तो उसे निकालने का भी वो एक तरीका है, टैपिंग। तो वो हम थोड़े अलग टाइप में आज करेंगे। अगर किसी के पास में कोई भी इश्यूज होंगे, कोई भी, हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, किसी के हेल्थ के हो सकते हैं, किसी के किसी दूसरे ने अगर हमें कुछ गलत कहा है, तो बुरा लग जाता है बहुत, और वो हमारे माइंड में पड़ा रहता है, वो निकलता नहीं है। हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन हम भूलते कुछ भी नहीं है। क्योंकि ना, हमें रोज अगर याद नहीं आता है, फिर भी हमारे सेल के सिस्टम में वो जाके डीप डाउन जाके चिपकता है, और वो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। तो हम आज एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है वो, क्योंकि हमने उस एक टेक्निक के लिए हमने एक वर्कशॉप किया था 3 घंटे का, और उससे उसका हमने 2100 रुपये चार्ज किया था। बस एक ही टेक्निक उन्होंने हमें सिखाई थी, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। हम उसे करेंगे आज। ओके, मैं आपको, बिल्कुल नरेश सर, मैं आपके ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लूंगी, उससे ज्यादा नहीं। ओके, ओके।
यस। हाँ, 7:05 तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ 7 बजे तक हो भी जाएगा। सो हमें क्या करना है, हमारे पॉइंट से मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारा ये कराटे चॉप होता है, इसे कराटे चॉप बोलते हैं। हम्म इसे हमें टैप करना है और इतने धीरे धीरे करना है, और अपने अंदर सिर्फ खुद को सुनाई दे इतना जोर से बोलना है। कितना? खुद को सुनाई दे। हाँ, हमें खुद को सुनाई दे इतने जोर से हमें बोलना है कि जो भी इश्यू है, कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है और मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ। अगर ये हुआ है मेरे जीवन में, ओके कोई बात नहीं। हमें क्या कहना है? ओके कोई बात नहीं, उस वक्त हो गया था, सिचुएशन ऐसी थी, जो भी हो, लेकिन मैं अभी इससे बाहर आना चाहती हूँ। और यहाँ पे हमें टैप करना है हमारे फोरहेड पे। यहाँ पे देखो, सब लोग आपको बताएंगे कि थॉट्स कहाँ से जाते हैं। यहाँ यहाँ बहुत सारी चीजें यहाँ के स्टक हो जाती है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे भी यही बोलना है कि अगर ये सब है, फिर भी मैं इसे स्वीकार करती हूँ, और अभी इसे मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ, इसे रिलीज करना चाहती हूँ। ओके, अभी मैं पॉइंट्स आपको दिखा देती हूँ। नंबर 1 हमारे फोरहेड पे, नंबर 2, और बाद में आप एक बार मुझे देख भी सकते हो अगर याद नहीं रहता है तो नंबर 2 में हमें आंखों के साइड में, लेकिन बहुत धीरे धीरे। नंबर 3 आंखों के नीचे। नंबर 4 होठों, जो हमारा अपर लिप है वहां पे। नंबर 5 लोअर लिप। नंबर 6 हमारा जो कॉलर बोन होता है उसके नीचे। ओके, हमारा जो कॉलर बोन है उसके नीचे टैप करना है यहाँ पे। देखो यहाँ की चीजें, यहाँ मसल सब नाजुक है, यहाँ नाजुक है, समझ रहे? तो यहाँ हम धीरे धीरे करेंगे। यहाँ थोड़ा सा जोर से टैप कर सकते हो, बहुत जोर से नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें आवाज आती है इसकी। और हमारा जो आर्म्स है इससे नीचे, ओके, यहाँ पर। और हम लास्ट में हमारे सर के ऊपर। ये टैपिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसे बता रहे, हमारे सेल्स को हम बता रहे हैं। हाँ, सो ये सुन रही है हमारा, वो महसूस कर रही है हमें क्या कहना, हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं और हमें क्या चाहिए। ओके, फिर से दिखाती हूँ। हमें अपने अंदर बोलना है जो भी इश्यू है, हमारे कराटे चॉप पे 3 बार बोलेंगे। उसके बाद ये जो इश्यू है मेरा, इससे मैं बाहर आना चाहती हूँ, इस इश्यू से मैं बाहर आना चाहती हूँ, जो भी इश्यू है, इस प्रॉब्लम से मैं बाहर आना चाहती हूँ, जो भी है उसे मैं स्वीकार करती हूँ, मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ। ओके, और अभी लास्ट का पॉइंट है सिर के ऊपर। ठीक है, मैं बीच बीच में बोलती जाऊंगी, करना है सबको, सब लोग करेंगे। अभी कराटे चॉप पे बोलना है 3 बार। बोलिए, जो भी इश्यू है, कुछ भी हो, फाइनेंशियल हो, मेंटल हेल्थ का हो, फिजिकल हेल्थ हो, खुद का कोई गिल्ट भी हो सकता है, कुछ गलती की है जीवन में तो। अगर आपका 3 बार हो गया है तो हम अभी फोरहेड पे करेंगे, जो भी है बोलते जाओ। नंबर 2 पे आंखों के साइड में। नंबर 3 आंखों के नीचे। नंबर 4 अपर लिप। नंबर 5 लोअर लिप। जो भी इशू है आप बोलते जाइए, इससे मुझे, मैं बाहर आना चाहता हूँ। लोअर आर्म और हमारे सिर पे सिर्फ टैप करना है धीरे धीरे। जो इश्यू है आप बोलते जाएंगे। फिर फोरहेड पे 3 राउंड करेंगे हम लोग, आंखों के साइड में, आंखों के नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे टैप करेंगे। अपर लिप, लोअर लिप, कॉलर बोन, लोअर आर्म, सिर के ऊपर धीरे धीरे टैप करेंगे। फिर फोरहेड पे, आंखों के साइड में, आंखों के नीचे, आंखों के नीचे बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे।
लोअर लिप, ओ अपर लिप, लोअर लिप। बोलना है आपके अंदर, मेरे जैसा नहीं बोलना है, आपको सिखाने के लिए मैं बोल रही हूँ, ये लोअर अपर आपको बोलना है। जो इशू है वो कॉलर बोन पे टैप करेंगे, लोअर आर्म, सिर के ऊपर। यहाँ होने के बाद में आपके अंदर जो भी इशू है, जो आपने कहा है, अभी आपको क्या करना है, आपके ये रिस्ट को, हम अपनी कलाई को यहाँ पे पकड़ना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए बोलना है रिलीज। क्या बोलेंगे? ऐसा पकड़ना है अपने रिस्ट को और कहना है रिलीज। सांस को छोड़ देना है, 3 बार बोलो रिलीज, रिलीज। रिलीज, रिलीज, रिलीज। हो गया है सबका? कुछ नहीं, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर हो गया है। आप जब आप खुद करोगे तो अभी तो मेरे कहने का, क्योंकि आपको पता नहीं था, आपको समझना था, तो मैं बीच बीच में बोल रही थी। लेकिन अगर जब हम जुड़ जाते हैं पूरी तरह, तो बिल्कुल कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है और हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। फिर आप चाहे कितना भी टाइम लो, अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट चाहिए तो 15 मिनट भी हो सकते हैं। आपको किसी बात की जल्दी है, किसी चीज की जल्दी है, फिर भी आप करना चाहते हो, या आपके अंदर सच में कुछ बैठा है और आप बिल्कुल निकालना चाहते हो, तो आप जैसा करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हो। लेकिन ये बहुत कारगर टेक्निक है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि मैं अभी रुकने वाली हूँ, यहाँ पे हम 3 ओंकार लेके रुकेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा? कुछ लगा ऐसे? मेरी तारीफ नहीं बहुत सुननी है अच्छा मुझे, फील हुआ। मेरी तारीफ नहीं सुननी, मुझे मुझे सुनना है कि इस टेक्निक से आपको क्या लगा, कि सच में बहुत अच्छा लग रहा है, करना चाहिए हमें, ऐसा लगा किसी को? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि फील इससे हुआ इश्यूज इससे। सॉल्व होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहुत सारी चीजें हमें जैसे अल्टरनेट कुछ ना कुछ करना होता है, बहुत सारा है। जैसे दुनिया में अच्छी चीजें भी बहुत सारी है, बुरी चीजें भी बहुत सारी है, हमें चूज करना होता है कि हमें क्या करना है। ओके, ठीक है, हम सिर्फ अभी 3 ओंकार लेके रुकेंगे। हम्म, करते हैं 3 ओंकार। हमारा ओंकार भी देखो, जब हम पहले 3 ओंकार करते हैं तो इतने हमारे आगे बढ़ते नहीं है, और दीर्घ होते नहीं है। लेकिन हम जब पूरे एक्सरसाइज करने के बाद फिर से करते हैं, तो वो देखो, उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी बढ़ती है हमेशा। करना है ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे सब लोग। थैंक यू नरेश सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे थे। अभी आप बहुत अच्छा सेंसेशन नरेश फील हुआ सर अभी आज। स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा लगा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अभी बुक रीडिंग होगा हमारा ना? यस, हम बुक रीडिंग करेंगे अभी। तो सभी लोगों ने बुक मंगा ली आई थिंक, ऑर्डर कर दी है। कुमुद सर ऑर्डर कर दी बुक? आपने कर दी मैम ऑर्डर? मुझे पूछ रहे? हाँ, आपकी। नहीं, मेरी मिलेगी बहुत जल्दी, लेकिन मैं गई नहीं थी बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे योगिता पास मैम बहुत आपने कर दी बुक ऑर्डर? नजदीक है मेरे। है ना, मैं वैसे ग्रुप में डाल चुका था। तो आप लोग
ऑर्डर कर लीजिए, मंगा लीजिए। हार्ड कॉपी होना बहुत जरूरी है, हम कभी यस। भी और पढ़ सकते हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अ, लेखक बोल रहे, मैं आपको एक विशेष बोनस देना चाहता हूँ। अगर आप www.millionairesmindbook.com वेबसाइट पर जाकर फ्री बुक बोनसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पुस्तक की सभी घोषणाओं की मुफ्ती सूची मिलेगी और सुंदर लिखावट में है। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं और मढ़वा सकते हैं। मतलब जब आप इनकी साइट पे जाओगे ना, तो मेरे पास में मैंने करके रखा था कि इनके साइट पे जाने के बाद आपको कुछ अफर्मेशन से रिलेटेड वो मिलती है, कुछ अफर्मेशंस मिलते हैं, है ना, इनकी बुक से रिलेटेड बहुत सारे अफर्मेशंस वहां पर आपको मिलते हैं, जो लेखक ने वहां पर बोले हैं कि हमको एवरीडे किस तरीके के अफर्मेशंस हमें बोलना चाहिए। तो वो आपको इनके साइट के ऊपर फ्री में मिल जाएगी, एक बुक, है ना, ई बुक मिलेगी जिसके अंदर ये सारे अफर्मेशंस और बहुत सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है। धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और आप, और यह कैसे बनता है। आगे लेखक बोलते हैं, धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है। रेडियो या टीवी टीवी पर मैं अक्सर यह कहता हूँ, मुझे 5 मिनट का समय दे, मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। मतलब लेखक बोलते हैं कि अगर आप उनको 5 मिनट दे, तो अब से वो अगर 5 मिनट बातें करें, तो 5 मिनट बातें करने में वो समझ जाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, और वो आपके भविष्य के बारे में बता देंगे कि आप भविष्य में कितना अमीर बन सकते हैं, भविष्य में कितना पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। दौलत का सिद्धांत, मुझे 5 मिनट का समय दे, मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। कैसे। छोटी सी बात है, मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे अवचेतन मन में छुपा होता है। मतलब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर ये ब्लूप्रिंट छुपा होता है, और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है, उतना कोई और चीज नहीं करती है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है, समझिएगा। बहुत अच्छी चीज बोली अब यहाँ पर लेखक ने कि धन का ब्लूप्रिंट क्या है। यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट का जैसे ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिजाइन। मतलब धन का ब्लूप्रिंट कैसा होता है कि आपके घर के मकान की, जब आप आपको मकान बनाना हो, तो आप डिजाइन बनाते हैं ना, वैसी धन का ब्लूप्रिंट होता है आपके अंदर। मतलब आपके अंदर उस पैसों को लेकर, उस धन को लेकर आपके अंदर क्या डिजाइन बना हुआ है, मतलब क्या, कितना आप सोचते हैं। मतलब बहुत सारे, अभी जैसे बोलूंगा मैं कि 1 करोड़, तो बहुत सारे लोगों के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ा हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए 1 करोड़ छोटा अमाउंट। जैसे मैं बोलूंगा 10 लाख, तो बहुत सारे लोगों के लिए 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए 10 लाख छोटा सा अमाउंट है। सभी में माइंड बराबर, सभी में दिमाग बराबर है, सभी में माइंड बराबर होता है, सभी में टाइम उतना ही है, सभी के अंदर वही पावर्स है। बट एक व्यक्ति को 10 लाख बहुत बड़ा लगता है और व्यक्ति को कम लगता है। क्यों? क्योंकि उसको धन के बारे में उसको पता होता है कि 10 लाख ठीक है, लेकिन वो उसके आकर्षित करने की वो प्लानिंग उसके माइंड में होती है, जिसको वो अमाउंट छोटा लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति को बड़ा लगता है, इट मीन्स उसने अपने अपने खुद के माइंड में वो 10 लाख के लिए कभी पिक्चर ही नहीं बनाई कि 10 लाख कैसे आएगा, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कभी पिक्चर नहीं बने। यहाँ पे लेखक वही बोल रहे, इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है, कि आपके माइंड में कितनी अच्छा प्रोग्राम बना हुआ है, कितनी अच्छी योजना बनी हुई है इसको लेकर। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताना चाहता हूं। यही फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र में कई बहुत सम्मानीय शिक्षकों ने इस फॉर्मूला को अपने शिक्षण की बुनियाद बनाया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। वह फॉर्मूला है TFAR। कितने लोगों ने सुना है पहले इसके बारे में? TFAR।
सुना है कभी? TFAR। ये फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल है मनी के बारे में। अगर केवल मनी के बारे में नहीं, हर चीज के बारे में ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल है। अगर ये चार चीजों को समझ गए, ये चार चीजों को समझ गए, तो आप पूरे पैसे के मामले में आप बहुत अवेयर हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अभी चार चीजें क्या है? TFA बराबर R। क्या? TFA बराबर R। अभी क्या है देखते हैं हम। दौलत का सिद्धांत विचार भावना तक ले जाते हैं। विचार यानी T मीन्स होता है थॉट। समझना, थॉट मतलब हमारे माइंड में क्या आते? थॉट आते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं, इट मीन्स वो थॉट आते हैं। अब वो थॉट क्या करते हैं? आपको भावनाओं तक ले जाते हैं। भावनाओं मतलब एफ। एफ यानी फीलिंग। मतलब आपने कुछ सोचा और उससे आपकी भावना प्रकट हुई। जैसे अब सोचिए कि आपने सोचा यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, फिर आपने वो थॉट सोचा, फिर आपके अंदर फीलिंग आई अब मैं इसके लिए थोड़ा सा रो लेता हूँ। फीलिंग क्या हुई? रोने की, है ना? अब समझना आगे। फीलिंग तक ले जाते, भावनाएं कार्यों तक ले जाती है। और जब आपके अंदर फील हुआ रोने का, तो वहां पे आप क्या लेते हैं? एक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? ए फॉर एक्शन। क्या किया आपने? आपने थॉट सोचा, सोचने के बाद आपके अंदर फीलिंग आई, आपने फील किया कि मुझे रोना चाहिए, फिर आपने एक्शन लिया, फिर आपने रोने का एक्शन लिया। देन वहां से क्या हुआ कि आपकी जो भावना है वो आपको कार्यों तक ले गई, और वही कार्य परिणामों तक ले जाएगी। मतलब फिर आपके आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए, वहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो वैसे ही आपका धन के बारे में होता है कि धन के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 10 लाख मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आपका माइंड पहले उसने सोचा कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, फिर उसको फील किया बहुत बड़ा अमाउंट है, फिर उसको एक्शन के अंदर लाया कि बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना पैसा तू नहीं कमा सकता है, तू इतने में खुश रहेगा। और उतना जितना तुमने एक्शन लिया उतना ही आपको रिजल्ट मिला। देखो एक मैं थोड़ा सा अपने वर्ड को ये करूंगा कि थोड़ा सा माफ करिएगा मेरे वर्ड के बारे में, लेकिन ये रियल सच्चाई है कि इंसान अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमाता है, और अपनी खुद की औकात वो खुद तय करता है कि उसकी कितनी है। ये रियल जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब सोचिए अगर आप जिस समय 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी औकात उस समय केवल 10,000 की है। आप अगर 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी औकात उस समय 50,000 की है। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उस समय आपकी औकात है, लेकिन उस औकात को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरीके के थॉट आपके दिमाग में ला रहे हैं, और वो थॉट आपके बदलेंगे फीलिंग के अंदर। आपने कुछ सोचा, फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए फील करेंगे, और वो फील से आप एक्शन बनाएंगे कि हाँ अब मुझे, अगर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैं आया हूँ या किसी भी चीज में अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपके अंदर थॉट आया कि मुझे अ, एक बिजनेस ओपन करना है, या मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है। वो थॉट आपके अंदर आया, उसको आपने फील किया, वो फीलिंग में बदला। देन वही फीलिंग क्या करेगी? आपके एक्शन में जाएगी कि यार अब 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो मुझे कितनी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कितने समय ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग का कॉस्ट क्या होना चाहिए, कितने लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब जाके मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। वो आपका एक्शन में डिफाइन होगा, और जो एक्शन में डिफाइन होगा, एक न एक दिन वो पूरी तरीके से आपका रिजल्ट के अंदर डिफाइन होगा। ये तीन चीजें मिलके आपका रिजल्ट को डिफाइन करती है। इसीलिए लेखक ने बोला कि मैं आपको, आपसे बात करने के बाद आपके धन के बारे में बता दूंगा कि आने वाले भविष्य में आप कितना पैसा कमा सकते हैं, आने वाले भविष्य में आपकी क्या स्थिति हो सकती है, सिर्फ इन तीन चीजों के कारण। कि आपका थॉट, आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स क्या आती है, आपके एक्शन आप क्या लेते हैं, और वही एक्शन से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। ये तीन चीजों का अगर समझ गए, हर चीज में काम करती। अगर आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने से पहले क्या सोच रहे हो? जो सोच रहे हो वही आपकी फीलिंग में आएगा, वही आपके एक्शन में आएगा, और एक्शन में आने के बाद में
वही आपको रिजल्ट देगा। खाना बनाते समय आप फील कर रहे हो गुस्सा, किसी ने कुछ बोला, आपने गुस्से को फील कर रहे हो, वही गुस्सा आपके फीलिंग में कन्वर्ट होगा, उसी भोजन के अंदर जाएगा, वही एक्शन उसके अंदर बनेगा, और वही जो फूड बना हुआ है, जो खाना आप खा रहे हो, जिसके अंदर आपने एक गुस्से वाले थॉट डाले, वही खाना जब आप खा रहे हो तो आपके अंदर से जो रिजल्ट निकलेगा ना, वो गुस्से वाला ही निकलेगा, वो प्यार वाला